Hello everyone, welcome to our YouTube channel Vision Infinity with another video। तो जो सीरीज़ हमने लॉन्च की थी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, वो लास्ट क्लास हमने ले ली थी। तो कल की क्लास जो है वो मिस होगी टेक्निकल इशू की वजह से, उसके लिए सॉरी। तो इंटेंशनली हम कोई भी ऐसा स्किप वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई टेक्निकली इशू हो सकता है तो उसके लिए सॉरी। तो आज हम जो कल वो कंसेप्ट रह गए थे लास्ट क्लास में, तो वो कंसेप्ट जो छूट गए थे उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। आज जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। टेंसेस पढ़ते हैं हम, और या हम नरेशन पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, और सब्जेक्ट होने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं। बचपन से तो हम यही पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो कोई काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन आज उसको हम एक लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे और एक कंसेप्चुअल वे में। ठीक है, तो चलो, सब्जेक्ट सब जानते हैं। सब्जेक्ट यानी जो डूअर होता है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे हमने लिखा आई एम अ टीचर। अगर मैं इसका पूछूं तो सब बोलेंगे सर आई जो है वो सब्जेक्ट है। सही बात है, सही बोला। सेम इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट का पूछूं, मैं लिखता हूं कि आई एम अ टीचर। तो अगर मैं पूछूं इसमें कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे टीचर जो है ये ऑब्जेक्ट। हालांकि ये गलत होता है। तो चलो यही जानने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट कब किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कब ऑब्जेक्ट होता कौन सा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट होने का काम करता है, और कौन सा वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होने का काम करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, वो क्या चीज है। चलो शुरू करते हैं हम सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। नॉन नाउन आर प्रोनाउन रिप्रेजेंटिंग द पर्सन थिंग दैट परफॉर्म एक्शन ऑफ द वर्ब आर डिफाइन इट्स स्टेट। इसकी स्टेट को भी वो डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा है, हम रट लेते हैं कि वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, लेकिन एक्शन वर्ड नहीं, वर्ब हमें स्टेट भी बताती है। कौन सी स्टेट, बीइंग की स्टेट बताती है। चलो शुरू करते हैं। अब हमें ये नॉन जो है, एक जो वर्ब है उसका जो एक्शन है उसको भी परफॉर्म करती है, और ये जो वर्ब की स्टेट है इसको भी डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे उस स्टेट को बता रही है और कैसे वो जो है उस वर्ब का जो एक्शन जो है उसको परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर। शी ये सब्जेक्ट है, राइट ये वर्ब है, और ये क्या है ये जानेंगे। ये ऑब्जेक्ट है। देखो, ये सब्जेक्ट है, ये जो काम है इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, इसको ये कर रहा है, ये जो वर्ड पीछे ये जो शी है। हाँ जानते हैं हम सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड जो वो सब्जेक्ट का काम करेंगे। देखो, एक तो करेगा हमारा नाउन, और दूसरा सब्जेक्ट का काम जो है वो करेगा प्रोनाउन। इनके अलावा कोई भी वर्ड जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, सिर्फ ये दोनों करेंगे। किसका काम, सब्जेक्ट का काम। जैसे ये शी है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। पेशेंस रखें, समझाएंगे, प्रोनाउन भी समझाएंगे, नाउन भी समझाएंगे। वो स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं, जो ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए।
नाउन जो है ये प्रोनाउन है, ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, लिखने का, लिख रहा है तो एक्शन कर रहा है। अब स्टेट बताते हैं, स्टेट क्या होती है। स्टेट एक्चुअली वो वर्ब जो एक्शन नहीं बताती, ऐसी कोई भी वर्ब जो एक्शन ना बताती हो वो स्टेट ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई सा अ सिक मैन, ठीक है। तो अब ये सा यानी सी की सेकंड फॉर्म है। सी की अगर ये सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब सी क्या कोई एक्शन है, देख रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं, देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्टेट को बताती है। तो अब ये इसकी स्टेट को भी बता रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। अच्छा, बीइंग की स्टेट देखो, आई एम अ टीचर। अब ये क्या बता रहा है, आई और ये वर्ब, देखो ये एक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। पेशेंस रखेंगे, बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, सब बताएंगे। इसलिए मैं पहले आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस वक्त अगर हम बोलेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने बेसिक कंसेप्ट जो है वो पहले ही क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाएंगे। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, आगे नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे, उस वक्त हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे बोले तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इधर मेन वर्ब का काम कर रही है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो ये स्टेट बता रही होती है, ना कि ये एक्शन बताती है। तो क्लियर हो गया, ये क्या बता रही है, स्टेट बता रही है। टीचर, तो इधर क्या वर्ब ने कोई काम किया, नहीं। तो ठीक है, आज से ये भी जान लो कि वर्ब हमेशा एक्शन वर्ड नहीं होते, वो स्टेट भी बताते हैं। तो क्लियर हुआ सब्जेक्ट का। चलो फिर से देख लो, नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को या किसी थिंग को या किसी चीज को या किसी पर्सन को, वो रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि वो कौन सा, यानी इसको बताता है कि कौन, ये जो वह सब्जेक्ट है ये इस वर्ब का एक्शन जो होता है इसको परफॉर्म कर रहा होता है, या तो वो इसकी स्टेट को बता रहा होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया ऑब्जेक्ट। ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो पहचानने में कि ये पहचानने में कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सॉरी, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है। मैं पूछता ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बोलते सर फिर क्या है। तो फिर हम उनको बताते हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। बोलते सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वो कब पहचाने, किस वर्ब के बाद आता है वो सर, वो हम कैसे पहचाने सर कि ये वर्ब है इसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और ये वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट है, कैसे पहचाने सर, इसकी कोई पहचान। चलो कोई बात बताता हूं। देखो, ऑब्जेक्ट जो है इज द पर्सन आर थिंग दैट रिसीव्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी सॉरी, तो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, ले लेता है, उसके काम को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखना, एक बात क्लियर होगी कि एक्शन को, अगर वो वर्ब एक्शन नहीं दिखा रही फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा, फिर वो क्या होगा वो भी बताएंगे। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि, एग्जाम्पल लिखता हूं, शी इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। अब मुझे बताओ ये सब्जेक्ट है तो क्या ये ऑब्जेक्ट है, सर वो तो एक्शन को बता रहा है कि इसके एक्शन को रिसीव करे। तो भैया एक्शन कहाँ है, एक्शन नहीं है। और ये किसका काम कर रहा है, ये वर्ब जो किसका काम कर रही है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है कौन सी वर्ब, है तो हेल्पिंग वर्ब। तो सर बताएं ये फिर क्या हुआ, ये कुछ और हुआ। सुनो पहले ऑब्जेक्ट क्या देखना, ऑब्जेक्ट बनने का काम जो है वो दो वर्ड करते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, एक तो नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं
वो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। उनके अलावा कोई भी वर्ड अगर आपको मिल जाए एंड में तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो कुछ और होता है। बताऊंगा क्या होता है। चलो, ये जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डोंट वरी, बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे सर? कौन सी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? अगर इसके बाद नहीं आएगा तो कौन सी ऐसी वर्ब होगी? अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का तो बताता हूं, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट देखने के ऑब्जेक्ट कौन कौन से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। डोंट वरी, ट्रांजिटिव वर्ब के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। आप इसको जो है अज्यूम करके चलें। क्यों? अगर हम पहले ही हम पढ़ा देंगे ये और ये कंसेप्ट ना समझाए तो उस वक्त आप ज्यादा कंफ्यूज होगे, सर ऑब्जेक्ट कैसे इसको ऑब्जेक्ट माने। इसलिए इसको देखो कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी ट्रांसफर्स, यानी वो अपना एक्शन आगे जो वो ट्रांसफर करती है, यानी आगे आने वाला जो वर्ड है वो इसका एक्शन ले रहा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक बात क्लियर। दूसरी बात, जो भी ऐसी वर्ब, यानी ये वो वर्ब होती हैं जिनका रिप्लाई जो है वो व्हेन, सॉरी, जो व्हाट और होम का रिप्लाई होती है वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये बात क्लियर होगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो वर्ड होता है वो सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, वो सेम थिंग्स भी नहीं होनी चाहिए और वो सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। जो आगे वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा वो और ये सब्जेक्ट, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हुए तो फिर वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। क्लियर? चलो, अब मैं बताता हूं आपको कि ऑब्जेक्ट, और एक पहचानने का ऑब्जेक्ट और तरीका है कि जो आगे जो वर्ड है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे उसका जो है ये जो सब्जेक्ट है इसका इस पे कोई इंपैक्ट भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो हम उसको मानेंगे क्या? ये एक ऑब्जेक्ट है। अब चलो एग्जांपल से समझते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, मैंने लिखा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये प्ले क्या है? ये प्ले जो है ये एक्शन है। ये क्या है? एक्शन है। और एक्शन है तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट क्यों होगा? क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। और दूसरा देखें, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो आगे आने वाला वर्ड है, क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, ये पर्सन है और ये गेम है। ये गेम है, तो दोनों चीजें डिफरेंट हुई। तो हमने बोला था सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो होगी वो कंडीशन भी फुलफिल। और दे आर प्लेइंग, दूसरा देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब का, दे आर प्लेइंग व्हाट, दे आर प्लेइंग व्हाट का ये रिप्लाई आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, चलो, इतना क्लियर हुआ। चलो और एग्जांपल देते हैं आपको। देखो, she married a डॉक्टर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, शी मैरिड ए डॉक्टर। अब इसका रिप्लाई किस वर्ड का रिप्लाई आ रहा है? ये रिप्लाई आ रहा है होम का। शी मैरिड होम, शादी की किससे की? डॉक्टर से की। अब ये जो सब्जेक्ट है और ये जो बंदा है, ये जो वर्ड जिसको हम नाउन बोलते हैं, नाउन है ये। अब ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट
क्या एक ही पर्सन है? क्या सिमिलर है? नो, ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलो अब सोचोगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बता दो। तो बताते हैं, सुनो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कहते हैं मेनी ऑफ द वर्ब्स डू नॉट डिनोट एक्शन बट ओनली स्टेट आर नोन एज लिंकिंग वर्ब। उनको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और उन लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा उनको हम बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे। देखो, ये अब हमने बोला था सब्जेक्ट होने के लिए कौन काम करता है? नाउन या प्रोनाउन। वही हमने बोला कि ऑब्जेक्ट के लिए काम दो वर्ड करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो इसके लिए तीन वर्ड करते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ड है ये देखो। एक तो होगा वही नाउन, दूसरा होगा वही हमारा प्रोनाउन, और तीसरा जो होता है वो है एडजेक्टिव। तीन, अगर ये तीन आगे हैं किसके? वर्ब के, तो वो क्या होते हैं? उनको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो एक बात क्लियर करते हैं। कैसे? मैंने बोला अब लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है वो समझा दो सर। कोई बात नहीं, उनकी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। लिंकिंग वर्ब होती कौन सी? ऐसी वर्ब जो एक्शन ना बताए, स्टेट बताए, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लुक। अब किसी को देखना क्या एक्शन है कोई? नो सर। अब मैंने बोला सी, किसी को देखना क्या एक्शन है? नो। मैंने बोला हेयर, सुनना कोई एक्शन है? नहीं। अपीयर, अपीयर होता है कोई चीज सामने आना, नजर आना, क्या एक्शन है कोई? नो सर। टेस्ट, टेस्ट क्या है? क्या टेस्ट कोई एक्शन है? नहीं। ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जो एक्शन ना बताएं, जो एक्शन ना बताएं, क्या बताएं? स्टेट बताएं, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लिंकिंग वर्ब। अब दूसरा एक और कंसेप्ट देखना, लिंकिंग वर्ब का काम और कौन करता है? बी की फॉर्म। डोंट वरी, पढ़ाएंगे बी की फॉर्म। जब वर्ब पढ़ेंगे ना, वर्ब में हम सब पढ़ाएंगे आपको, पेशेंस रखें। सुनो, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी की फॉर्म जो है आपने सुना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, क्या और कौन सी होती है? और बीइंग होती है और बीन होती है। ये सब किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। जब ये बी की फॉर्म किसका काम करें? मेन वर्ब का काम करें। जब ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करें उसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। क्यों? उस वक्त वो स्टेट बता रही होती है, पोजीशन बता रही होती है, ना कि एक्शन बता रही होती है। तो उसके बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जांपल देखते हैं, चलो। सुनो, अब एग्जांपल देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी इज अ नर्स। वो एक नर्स है। अब मुझे बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? बी की फॉर्म है कि नहीं है? हाँ, बी की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है बताएंगे, डोंट वरी। इतना तो सबको पता होता है, अगर नहीं है तो कोई बात है, बताएंगे। कोई छोटा बच्चा देख रहा है, 6th क्लास का है, नहीं है पता, डोंट वरी, हम इधर हैं, पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे। देखो, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन काम किसका कर रही है इधर? मेन वर्ब का काम। क्यों? सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब दूसरी है नहीं, दूसरी है नहीं तो कौन क्या काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब का काम करेगी, क्या ये कोई एक्शन बता रही है? नो सर, एक्शन क्या बताएगी? ये तो उसका, उसकी पोजीशन बता रही है, उसका प्रोफेशन बता रहा है कि ये स्टेट कौन सी है, कौन सी पोजीशन है। तो ये नर्स है। जब ये नर्स है तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गई? और देखना, ये सब्जेक्ट और ये वर्ड सेम है। हाँ, सेम है। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन, वो थिंग नहीं होती।
लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में सब्जेक्ट भी वही होता है और आने वाला जो वर्ड है वो भी वही होता है। जब ये वर्ड और ये सब्जेक्ट सेम हो तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, हाँ कंप्लीमेंट में ये कंफ्यूजन हो गया, ये कंप्लीमेंट, इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करना किसी चीज को, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। एक कंप्लीमेंट दूसरा भी होता है, उस कंप्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज करना या अप्रिसिएशन करना, वो होता है COMPLIMENT कंप्लीमेंट, उसका मतलब होता है प्रेज करना, अप्रिसिएशन करना। देखो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर दिया, तो आगे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अच्छा एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट का बताऊंगा। अब देखो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आई लव यू, क्या इसमें आपको ये सब्जेक्ट है और ये लव जो है, क्या ये कोई एक्शन बता रहा है? हाँ प्यार करना कोई एक्शन होता है? नहीं होता, एक्शन नहीं होता, फीलिंग्स होती है हमारी। सुनो, तो अगर ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा? बोलोगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, अभी तो आपने समझाया स्टेट जो दिखाए तो उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होती है। नहीं, सुनो क्यों, पूछो सर क्यों, हम बताते। ये जो है सब्जेक्ट और ये जो बंदा आगे है यू, क्या ये दोनों एक हैं? नहीं, ये दोनों अलग हैं। जब ये दोनों अलग हैं तो फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे होगा? फिर तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, वो भी देखना क्या सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की, वो जो आने वाला जो वर्ड है उसके इज इक्वल टू है। अगर इज इक्वल टू है, बराबर है, ये और ये पर्सन सेम है, तो वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, हाँ ऑब्जेक्ट का एक बात याद रखने के, ऑब्जेक्ट जो है, चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो और किस किस वर्ड के होते हैं, क्या वर्ब के होते हैं, किसी और वर्ड के भी होते हैं, बताते हैं। सुनो, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब मुझे बताओ, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। तो अब गो, गो देखो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, डोंट वरी। गो किसका रिप्लाई है? इज गोइंग, इज गोइंग मतलब इज गोइंग वेयर, वो कहाँ जा रहा है, वेयर है, वट और होम का तो नहीं है ना, नहीं है, फिर तो इसका ऑब्जेक्ट होएगा नहीं। ये क्यों? इंट्रांजिटिव वर्ब है, बताएंगे आपको इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो वेयर का जो रिप्लाई आ रहा है इसके बाद ऑब्जेक्ट होएगा नहीं। दूसरी बात, सर मार्केट तो ऑब्जेक्ट है, हमने तो पढ़ा है सर। हाँ ठीक पढ़ा है। सुनो, ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन, या इसको प्रेपोजिशन पढ़ो या प्रीपोजिशन पढ़ो, ये जो वर्ड है इसका भी ऑब्जेक्ट होता है। सुनो ऑब्जेक्ट, अब वो जो मेरा मकसद था समझाना वो था कि ऑब्जेक्ट किस किस वर्ड के होते हैं। एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन मानो उसका ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों वर्ड के ऑब्जेक्ट होते हैं और किसी वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ आज का टॉपिक कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होंगी तो डोंट वरी, हम यहाँ ही हैं। तो इनको देखो, ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, अब इनमें आप मुझे बताएंगे कि सर ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा है। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और कैसी रही आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना। तो जुड़े रहना हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको पूरी ग्रामर जो है वो सिखा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आपने हमारी पहली वीडियो को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच।